रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक पुरानी जराब को झाड़ू पर चढ़ाकर किस तरह से आप अपने डेली के कामों को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे हैक्स और आइडिया जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। पहली टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सीजर का इस्तेमाल हर घर में होते वक्त के साथ साथ एक तो सीजर की धार भी खराब हो जाती है और इसके ऊपर जंग सा भी आ जाता है। आज इसके ऊपर से जंग उतारने का और इसकी धार तेज करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जिससे आप चाहिए होगा इस तरह का एक बर्तन धोने वाला स्पंज, इसको आप इसी तरह के कामों के लिए रख लें। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट को ना इस तरह से फैलाकर अच्छी तरह से लगा देना है। फिर आपने थोड़ा सा नमक लेना है और इसी टूथपेस्ट के ऊपर आपने डाल देना है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए। आपने अपनी कैंची के ऊपर अच्छी तरह से इसको रब कर लेना है। थोड़ी देर आप रब करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे। यहाँ देखिए मैं आपके सामने रब कर रही हूँ कैंची के ऊपर से सारे का सारा लाइव रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे जैसे आप इसको रब करते जाएंगे आप खुद फर्क देखेंगे। आपके सीजर के ऊपर जितना भी जंग वगैरह लगा होगा, आपकी इसकी धार खराब होगी, सबके सब अच्छे से ठीक हो जाएगी। टूथपेस्ट आप यहाँ पर कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ से मैं अच्छी तरह से इसको इसी की मदद से रब कर लूंगी। अच्छी तरह से मैंने रब कर लिया। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल कपड़ा लिया, उसको हल्का सा गीला कर लिया। ये देखिए आपके सामने है। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि सीज़र हमारी कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर से सारा जंग भी उतर चुका है। उसकी धार भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो आप अपनी कैंची वगैरह को इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो आपके रोज़मर्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ग्रेप्स का सीज़न है तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप ग्रेप्स ज़रूर से खाया करें। ग्रेप्स के बेशुमार फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप में खून की कमी बहुत ज़्यादा है तो आप ग्रेप्स का इस्तेमाल करें। इससे फ़ौरन खून की कमी खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको मिसाने की बीमारी है, मिसाना आपका कमज़ोर है, तो आप यहाँ पर ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिसाने की तकलीफ से निजात मिल जाएगी। गुर्दों की खराबी में ग्रेप्स का इस्तेमाल बेहतरीन होता है। इसके अलावा सीजन चेंज हो रहा है तो नज़ला ज़ुकाम सबको ज़्यादा होता है। सख्त नज़ला ज़ुकाम में ग्रेप्स का इस्तेमाल आपको फ़ौरन से निजात दिलाता है, खून की कमी को ख़त्म करता है। फेफड़ों में जमे हुए बलगम को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार ग्रेप्स का इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। होपफुली मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर की हैं ग्रेप्स के हवाले से जो आपको पहले पता नहीं होंगी। तो अपने बच्चों को भी ग्रेप्स खिलाएं, खुद भी इसका इस्तेमाल ज़रूर से करें। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह की रिंग्स या हमने गोल्ड की या इस तरह की आर्टिफिशियल रिंग पहनी होती है जो बहुत टाइट हो जाती है और अक्सर हमारे हाथ में फंस जाती है और ये निकलती नहीं है। तो आज इस रिंग को निकालने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से बिना खुद को तकलीफ दिए आप रिंग को निकाल सकते हैं। इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको चाहिए होगी एक नलकी। नलकी में से आपने इस तरह से धागा ले लेना है और धागा थोड़ा सा आपने लंबा लेना है और इस धागे को आपने 2 फोल्ड में कर लेना है। तो धागे को फोल्ड में करके मैं कट कर लूँगी। धागे को यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में कर लिया। उसके बाद जो रिंग है इसमें से आपने किसी तरह से धागे को निकाल लेना है। इस तरह से आप यहाँ से रिंग के बीच में से इस धागे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर धागे को मैंने रिंग के बीच में से निकाल लिया। उसके बाद रिंग के बीच में से निकालने के बाद आपने अपनी फिंगर के गिर्द इस तरह से धागे को लपेट लेना है। ये जिस तरह से मैंने इसको लपेटा, बहुत आसानी से आप रिंग को जो है ना इसके बीच में से निकाल सकते हैं। आपने इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे से आपने इसको घुमाते जाना है। तो ये देखिए रिंग बहुत आसानी से ऊपर की तरफ आ जाएगी और बहुत आसानी से आप टाइट से टाइट रिंग को भी अपने हाथ से निकाल सकते हैं। तो होपफुली मेरा ये छोटा सा आइडिया है आप लोगों के काम आएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इस तरह के खाली मेडिसिन के या चूरन वगैरह के डब्बे हम लोगों के पास होते हैं और यूज़ के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं। आज इसका बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएगा और काम में भी आसानी करेगा। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से इसको धोकर वॉश कर लेना है और इसको आपने फुली ड्राई कर लेना है। इसके बाद आपने एक फोग ले लेना है और फोग को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है। फोग जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आपने इस तरह से इसके बीच में होल बना लेने हैं। मैं आपको इसका फ़ायदा और यूज़ बताती हूँ। हमने ये होल किस लिए बनाया है और हम इससे कौन सी चीज़ बनाने वाले हैं। होल बनाने के बाद इसका ऊपर का जो खुरदरा सा हिस्सा होगा इस तरह से आपने इसको ना फ्लैट कर लेना है कि अच्छे से सेट हो जाएगा। चाट मसाला वगैरह डालने के लिए हमारे पास नमकदानियाँ नहीं होती और हम इन्हें मार्केट से बाय करके लाते हैं। तो ये देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी नमकदानी या चाट मसाला डालने वाली दानी बन के रेडी हो चुकी है। आप इसमें नमक डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को डाल कर रख सकते हैं और चाहें तो आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी इसको फिल नहीं किया क्योंकि ये अंदर से भी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई थी। तो होपफुली मेरे ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद चलते हैं। ये भी आपकी रोज़मर्रा लाइफ से रिलेटेड है, आपकी बहुत बड़ी मुश्किल को हल करेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास फंस जाता है, चाहे प्लास्टिक का हो या कांच का हो या स्टील का हो। इन ग्लास को निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपके साथ बहुत आसान तरीका का शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप आसानी से ग्लास को एक दूसरे में से निकाल सकते हैं। अगर कांच का ग्लास एक दूसरे में फंस जाए तो ग्लास टूटने का खतरा होता है। तो इन ग्लास को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपने ले लेना है सरसों का तेल और थोड़ा थोड़ा करके ना आपने इस तेल को इस तरह से इसके ग्लास के किनारों पर अच्छी तरह से डाल देना है ताकि ये ग्लास के अंदर तक चला जाए। तो सारे तेल को मैं इसी तरह ग्लास के किनारों पर डाल दूंगी। सरसों का तेल डालने के बाद सेम प्रोसेस से आप कांच या स्टील के ग्लास को भी अलग कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपने इसको रख देना है।
थोड़ी देर के बाद आप हल्का से पुश करेंगे तो ग्लास आपके बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो किसी भी ग्लास को निकालने का ये बहुत आसान तरीका, होपफुली ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूज है, डेली लाइफ के कामों को आसान बनाएगी। टूथपेस्ट को यूज करने के बाद इसके रैपर को हम फेंक देते हैं। इस बेकार पड़े हुए रैपर का आज बहुत जबरदस्त इस्तेमाल आप लोगों को बताऊंगी, जो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी मुश्किल को हल करने वाला है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैंची की मदद से इसको छोटे छोटे पीसीस में इस तरह से आपने कट कर लेना है। टूथपेस्ट के पीसीस को जब तक मैं छोटे छोटे पीसीस में कट कर रही हूँ, तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक करके हौसला अफजाई किया करें और चैनल को भी सपोर्ट करें। आपके ये पीसीस को अगर मैं खोल के दिखाऊं तो अंदर बहुत सारी टूथपेस्ट होती है जो वेस्ट हो जाती है। आज इस टूथपेस्ट का मैं आपको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, इंशाल्लाह जो आपके काम को भी आसान करेगा और आपके रुपए पैसे की भी बचत करेगा। तो आपने इस तरह से एक स्प्रे वाली बोतल ले लेनी है, इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा और ये जो आपने सारी स्ट्रिप्स कट की हुई हैं सबको इसमें डाल दीजिएगा। ऊपर से इसको आपने बंद कर लेना है। कुछ सेकंड के लिए आपने इसको शेक कर लेना है ताकि जो टूथपेस्ट के जो ये रैपर है इनके ऊपर जो टूथपेस्ट लगी है वो अच्छे से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए। तो ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट और जो है क्लींजर बनके रेडी हो चुका है। हर तरह के शीशे, हर तरह की चीज की सफाई आप इससे कर सकते हैं। अलमारी होगी, फ्रिज होगी, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जिनकी सफाई करने के लिए हमें तरह तरह के क्लींजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पानी से इनकी सफाई करते हैं तो इन पर दाग धब्बे से पड़ जाते हैं जो उतरते हैं। तो इस तरह टूथपेस्ट का यूज करके आप शीशे वगैरह हर चीज को साफ कर सकते हैं। आपने इन पर स्प्रे कर लेना है और उसके बाद नॉर्मल कपड़ा लेकर अच्छी तरह से उस कपड़े से इसको रब कर लेना है। आप देखिएगा बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, कोई दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। पानी से करते हैं तो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, लेकिन इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपके मिरर, शीशे, फ्रिज, ओवन, इस तरह की चीजों की सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए, इसका इस्तेमाल करके आप अपने फ्रिज को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। हर तरह के दाग धब्बे हर चीज से, शीशे, मिरर वगैरह से उतार सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह की चम्मच वगैरह का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इनका यूज हम चावल वगैरह बनाने के लिए करते हैं और ये इसी तरह से किचन में हैंग आउट हुए पड़े रहते हैं। तो आज इसका जबरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी। इसमें आप अपनी दूसरी क्रॉकरी को भी समेट कर रख सकते हैं। चम्मच वगैरह को आप इस तरह से हैंग आउट करके रखेंगे तो एक तो ये बड़े हुए भी और अरेंज हुए भी अच्छे लगेंगे, और दूसरा ये बहुत आसानी से अक्सर धोने के बाद ड्राई नहीं होते तो ड्राई भी हो जाएंगे। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोगों के साथ शेयर करें, उसके लिए या तो आपको पुराना झाड़ू ले सकते हैं, या आपके पास कोई ब्रश पड़ा उसका यूज कर सकते हैं, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर कपड़े धोने वाले ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए होगी एक पुरानी सॉक्स। इसके बाद आपने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है। आपके पास कोई सा भी शैम्पू आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा शैम्पू लेके आपने इसमें हल कर लेना है। अच्छी तरह से शैम्पू को आप इसमें डिजोल्व कर लें। उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा पड़ी हुई सॉक्स है आपने अच्छी तरह से शैम्पू वाले पानी में इसको गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने इसको निचोड़ लेना है। अच्छी तरह से इसको मैंने निचोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ा लिया। आप अगर ब्रश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी चढ़ा सकते हैं। आसानी के लिए दोनों साइड से कवर करने के लिए आप यहाँ पर 2 सॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक अब आपको सफाई करने की जरूरत नहीं है। अक्सर घरों में आपने देखा होगा कारपेट होती है और कारपेट से हमें डेली सफाई करनी पड़ती है। इसकी मदद से आपकी कारपेट बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगी, नीट एंड क्लीन भी हो जाएगी और आपको बार बार सफाई या पोछा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम प्रोसेस से आप अपने फर्श वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। तो होपफुली मेरा आज का आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी टिप आइडिया अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।